मरणासन्न व्यक्ति के पास शास्त्रों का पाठ क्यों किया जाता है, यह जानना अति आवश्यक है। मनुष्य किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर ही इस संसार में जन्म धारण करता है। इंद्रिय सुख भोगने के लिए ही उसने इस संसार में जन्म नहीं लिया। मानव जीवन का ध्येय आत्म साक्षात्कार अथवा भगवत दर्शन ही है। हमारे जीवन की विविध प्रकार की प्रवृत्तियों का अंतिम उद्देश्य इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही होना चाहिए, अन्यथा यह जीवन निरर्थक ही होगा। मृत्यु काल में जब रोग शरीर को कष्ट पहुंचाते रहते हैं, जब चेतना धुंधली पड़ जाती है, उस समय ईश्वर भाव को बनाए रखना बहुत ही दुष्कर है। कई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि मनुष्य को किस लिए साधु बन जाना चाहिए और उसे किस लिए अपना जीवन हिमालय में व्यतीत करना चाहिए। आवश्यकता तो इस बात की है कि मरण के समय मनुष्य भगवान को स्मरण करे, और यह बात घर बैठे भी हो सकती है। यह एक भूल है। यदि भगवान की पूर्ण कृपा हो तभी मरण काल में मनुष्य को भगवान का विचार आता है। आपको प्रभु के नाम स्मरण का अभ्यास प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति क्षण करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन भर सतत अभ्यास करके दृढ़ संस्कार बना लेंगे, तभी मृत्यु काल में भगवान को स्मरण करना आपके लिए सरल होगा। इसके लिए आपको किसी संत महात्मा की संगति में रहकर इसकी शिक्षा प्राप्त करनी होगी, और तत्पश्चात आपको सुसंयमित जीवन व्यतीत करना होगा। यदि आप संसार में रहते हुए यह सब कुछ कर सकें तो आपके आत्म विकास के लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इस भांति आप संसार में रहते हुए भी संसार से बाहर रह सकेंगे। सारा दिन सांसारिक प्रवृत्तियों और रात्रि निद्रा में व्यतीत करने से आपको भगवत चिंतन के लिए समय नहीं मिलेगा। यदि आप प्रतिदिन 10-15 मिनट थोड़ा जप करें और उसके अनंतर शेष समय सांसारिक प्रवृत्तियों में व्यतीत करें, तो इससे आप विशेष आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। अतः नाम स्मरण सदा चालू रखना चाहिए, जिससे कि मृत्यु काल आ उपस्थित होने पर भी ईश्वर का विचार स्वमेव जग उठे। मरण के समय शारीरिक दुर्बलता के कारण भगवान के दृढ़ और सच्चे भक्त भी अपने प्रभु का स्मरण करना भूल जाते हैं। इसी कारण से रोगी व्यक्ति के मरण के अंतिम घड़ी आ पहुंचने पर गीता, भागवत, विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि धार्मिक ग्रंथों का पाठ उसकी मृत्युशैया के पास किया जाता है। भले ही रोगी बोल ना सकता हो, परंतु जो कुछ पढ़ा जाता है उसे वह सुने। इस प्रकार के धर्म ग्रंथों के पाठ से रोगी अपने शरीर की वेदना भूल जाएगा और उसे भगवान का विचार आएगा। मनुष्य की सदा ही यह अभिलाषा होती है कि वह अपने चित्त को भगवान में लगाकर मृत्यु की गोद में सदा के लिए शांतिपूर्वक सो जाए। जब उसकी स्मरण शक्ति काम नहीं करती, तब धर्मशास्त्रों की पवित्र वाणी उसे उसके वास्तविक स्वरूप का स्मरण कराएगी। सामान्य रीति से मृतप्राय व्यक्ति अनेक भयावह विचारों से ग्रस्त हो जाता है। वह अपने मन को भगवान में नहीं लगा सकता। उसके मन में असंख्य विचार छाए रहते हैं। उसे ऐसे विचार आते हैं कि यदि मैं मर गया तो मेरी नवयुवती पत्नी और बालकों की देखरेख कौन करेगा? मेरी संपत्ति का क्या होगा? मेरे देनदारों से ब्याज बट्टे कौन उगाहेगा? मुझे अमुक अमुक काम करना बाकी रह गया, वो कैसे होगा? दूसरा लड़का अभी तक अविवाहित है। बड़े बेटे को तो अभी तक संतान सुख देखने को भी नहीं मिला। मेरा अमुक काम अधूरा रह गया है। कितने ही दावे तो न्यायालय में अनिर्णित पड़े हैं। इस भांति अपने संपूर्ण जीवन के पुनरावलोकन तथा भविष्य की चिंता में वह दुखी होता रहता है। जब धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है और भगवान की लीलाओं में उसका अनुराग उत्पन्न होता है, तब वह बहुत संभव है कि उस समय वह अपनी सांसारिक
आसक्तियों को भूल जाए। उसके पास एकत्रित हुए संबंधियों को रोना धोना नहीं चाहिए, इससे उसके मन को और भी अधिक दुख पहुंचता है। उन्हें चाहिए कि वे उसे एकमात्र भगवान का चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा करने से जब रोगी व्यक्ति का मन संसार के माया जाल से धीरे धीरे हट जाएगा, तो प्रभु के चित्र, लीला और उपदेशों में वो लीन होने लगेगा। तब उसके अंतिम श्वास के विसर्जन के लिए सभी प्रकार का अनुकूल वातावरण प्रादुर्भूत होता है। उसका मन भी भगवत चिंतन में लग जाता है। वह व्यक्ति उस समय अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है और भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करता है। सच्ची प्रार्थना बुरे कर्मों के कुप्रभाव को दूर करती है। पल मात्र में ही उसमें विवेक और वैराग्य जग उठता है। यदि मरण की अंतिम घड़ी में भी सच्चा विवेक और वैराग्य मनुष्य के अंदर जाग उठे, तो उसको संतोष देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उसका जीवात्मा इसके लिए लालायित रहता है। राजा परीक्षित ने जन्मजात योगी तथा वेद व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी से 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। उस राजा ने 7 दिन तक उपवास किया। 7वें दिन श्री सुखदेव मुनि ने उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। उन्होंने परम तत्व का ध्यान किया और वे उसके साथ तद्रूप हो गए। भयानक तक्षक नाग ने उनके सामने प्रकट होकर अपने कालकूट विष से उन्हें डस लिया। परीक्षित को ऐसा लगा मानो कोई नन्हा कीट उसके पांवों को काट रहा है। वे देह भावना से ऊपर उठ चुके थे। तक्षक के काटने के पूर्व ही उन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर डाला। खटवांग राजा ने मात्र 1 घंटे में परब्रह्म का साक्षात्कार किया था। यह महापुरुष जीवन भर उग्र साधना और भगवान को सतत स्मरण करते रहे थे। भगवान के निरंतर स्मरण द्वारा आप सब अपने इस जीवन में ही श्री भगवान के दर्शन प्राप्त करें। यह शरीर त्याग करते समय भगवान आपके सम्मुख प्रकट हों, दर्शन दे, यही कामना है।